बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे, पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ही ईमानदारी के साथ काम करे होंगे। मैं हूं एम ए कदीर, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम न्यू 10th मैथ की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की डिमांड क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 की डिमांड है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं। एक फैक्टराइजेशन होता है, एक बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है और एक बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। तो हम फैक्टराइजेशन पहले कर चुके हैं, आज हम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर रहे हैं। अब बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से मतलब है कि स्क्वायर को कंप्लीट करके उसको सॉल्व करना। अब वो स्क्वायर कौन सा है? इस स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास दो फार्मूले होते हैं, बेसिक फार्मूले जो हम देखिए, आइडेंटिटीज जो जिनको आप कहते हैं। ये ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक आइडेंटिटी ये होगी, दूसरी जो है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये दो फार्मूले, इन्हीं से हम ये पूरा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करेंगे। तो अब हमारे पास ये सामने एक क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको हम सॉल्व करने लगे हैं। तो जब हम इसको पढ़ते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, तो यहां हमें यानी इसका जो पहला जो हमारे पास टर्म होती है ना, हाईएस्ट पावर वाला जो हमारे पास वेरिएबल होता है सबसे पहले, यानी जिसकी हाईएस्ट डिग्री होती है 2, ठीक है, उसका जो कोफिशिएंट है, यानी उसको सारे का सारा जो है पावर, पूरी पावर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब यहाँ पे ये 2 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। यहाँ अगर 4 होता तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता। अब यहाँ अगर फर्ज करो कि 16 होता परफेक्ट स्क्वायर होता, 9 होता परफेक्ट स्क्वायर होता, 25 होता तो परफेक्ट स्क्वायर होता, इसी तरह 81 होता परफेक्ट स्क्वायर होता। 2 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो लिहाजा 2 जो है हमारे सामने एक ऑब्स्टेकल है, रुकावट है। इस रुकावट को हटाना है, ठीक है, इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है पूरे को। तो कैसे बनाएंगे? इसके दो तरीके होते हैं, ठीक है। एक तो यहाँ पे ये 2 इसका कोफिशिएंट है, पूरी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड कर दो, और दूसरा तरीका होता है पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ज्यादातर जो चलता है वो डिवीजन वाला चलता है, तो मल्टीप्लिकेशन से भी हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो रुकावट है इसको हटाएंगे। तो यहां लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। ये दोनों तरफ से हम 2 पे डिवाइड कर लेंगे। ये 2x स्क्वायर ओवर 2 प्लस 5 ओवर 2x प्लस 2 ओवर 2 इज इक्वल टू 0 ओवर 2। ये हो गया। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 1 जा 2, यहाँ 1 आ गया। तो ये x स्क्वायर प्लस 5 ओवर 2x और प्लस यहाँ पे 1 आ गया इज इक्वल टू, यहाँ 0 बच गया। अब ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, ये कांस्टेंट जो होता है इसको राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही करते हैं, x स्क्वायर प्लस 5 ओवर 2x इज इक्वल टू, ये प्लस का 1 है, इस तरफ जाएगा -1 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, यहां लिख लेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है। अब इस पे हमें कैसे पता चलेगा कि पहली आइडेंटिटी लगानी है या दूसरे वाली लगानी है? तो उसका तरीका कार यह है कि यहाँ जो भी साइन हो, यहाँ पे प्लस की है तो पहले वाली हमने आइडेंटिटी लगानी, क्योंकि पहला वाला फार्मूला है प्लस बी का स्क्वायर पूरा प्लस का। इधर अगर माइनस होगा तो सेकंड वाली लगाएंगे आइडेंटिटी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो पहले वाली लगा रहे हैं, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखो एक्स का ये स्क्वायर हो गया, जैसे यहाँ पे ए का स्क्वायर फिर प्लस 2ab। अब यहाँ पे फिर लिख लेंगे, यानी ए का स्क्वायर है और प्लस 2ab, ए है हमारे पास x, ठीक है। अब ये हो गया 2x, b हमें मालूम नहीं है, तो b को हमने मालूम करना है कैसे, ये 2x है ना हमारे पास। अब 2x को किस से मल्टीप्लाई करें कि 5 ओवर 2x हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2x है, इसको मल्टीप्लाई करें, किस से मल्टीप्लाई करें कि 5 ओवर 2 हो जाए। तो यहाँ पे
5/4 करे ना तो 2 2 जार 4, तो फिर ये जाके होता है 5/2x बन जाता है। अब देख ले, ठीक है। लिहाजा हमारे पास जो b बनेगा वो क्या बनेगा, 5/4। तो यहां पे लिख लेंगे 5/4, यानी a² प्लस 2ab सॉरी प्लस b का स्क्वायर, यानी b हमारे पास अब आ गया है 5/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अच्छा, अब हुआ यूं है कि हमने स्क्वायर तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन उसका नुकसान हमें हुआ है। क्या नुकसान हुआ है कि इसका ये जो सवाल के स्टेप्स है वो बराबर नहीं हो रहे। अब ये इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, तो ये वाला हमने ऐड किया है। ऐड क्यों किया, जबरदस्ती ऐड किया है, क्योंकि स्क्वायर को कंप्लीट करना था, लेकिन स्क्वायर तो कंप्लीट हो गया, लेकिन स्टेप्स बराबर हो नहीं हुए। लिहाजा अगर स्टेप्स बराबर ना हो तो हमारा क्वेश्चन गलत है। तो इसको ठीक कैसे करेंगे, ठीक कैसे करेंगे, क्योंकि ये इक्वलिटी है, इक्वेशन है, तो लिहाजा जितना हमने इधर से ऐड किया है उतना उधर से भी ऐड कर लें, ताकि मसावात रहे, मतलब इक्वेशन रहे, इक्वलिटी रहे, ठीक है। इक्वेशन का मतलब यही होता है कि मतलब दोनों तरफ से हमने मसावत बरतनी है, जो भी हम अक्षर इधर से लेंगे उधर से भी वही लेंगे। तो यहाँ पे प्लस 5/4 का होल स्क्वायर, इधर से भी ऐड कर लिया, इधर से भी ऐड कर लिया। अब देखो यहाँ पे a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, इस सारे का रिजल्ट क्या हुआ, a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अब x का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 5/4 प्लस 5/4 का स्क्वायर, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका रिजल्ट ये आ गया। अब इधर -1 और प्लस 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25/4 का आ जाएगा 16। तो लिहाजा x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इनका ले लेंगे हम एलसीएम, 16 और 1 का एलसीएम लेंगे 16 आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करके हमने एलसीएम लिया है, तो लिहाजा इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, 16 1 16, ये माइनस का 16 प्लस 25 1 25, तो यहां पे आ जाएगा x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 25 प्लस का 16 माइनस का, तो यहाँ पे 9 बचेगा प्लस का, तो लिहाजा यहाँ x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16। अब हम इसका यानी स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, इसका मुखालिफ जो होता है वो लेंगे, तो ये कैंसिल हो गया। अब इसके बाद जो है आगे बढ़ते जाएंगे, तो ये x प्लस 5/4 इज इक्वल टू, अब ये 9 का स्क्वायर 3 हो गया और स्क्वायर रूट 3 हो गया और 16 का 4 हो गया, तो यहाँ पे प्लस माइनस लगाएंगे, यानी 3/4, तो x इज इक्वल टू, इसको इस तरफ ले आएंगे -5/4 प्लस माइनस 3/4, तो x इज इक्वल टू, इनका एलसीएम ले लेंगे 4, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5 प्लस माइनस 3, तो लिहाजा यहाँ पे x इज इक्वल टू -5 प्लस 3/4, x इज इक्वल टू -5 - 3/4, तो ये आ गया यहाँ पे -2/4, 2 1 2 2 2 4, तो -1/2 आ गया, यहाँ पे -8/4 आ गया, 4 2 8, तो यहाँ पे -2 आ गया, तो हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा वो -1/2 और -2, तो ये आंसर आ जाएगा। और उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट इसका करके देखते हैं। तो ये हमारे पास उसका सेकंड पार्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, ठीक है। इसको भी वैसे करना है। अब यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसको किसी डिजिट पे डिवाइड करने की या मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, और फिर ये ऑलरेडी जो है ये पहले कांस्टेंट इधर गया हुआ है राइट हैंड साइड पे, अब रेडीमेड है, हम इसको बस स्टार्ट ही करेंगे सॉल्व करना, ठीक है। यहां पे लिख लेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास, ये प्लस वाला लगेगा हमारे पास फार्मूला x का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2 इंटू यहाँ पे ये x हो गया, 2x हो गया, ठीक है। अब ने बनाना है क्या x, यानी 2x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x हो जाए, तो
ये 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिर्फ x बचेगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी यहाँ पे x बच जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास b आ गया, यानी 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने क्योंकि स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए 1/2 का स्क्वायर इधर से ऐड किया है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे भी हमें उसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि मसावात रहे। 1/2 का स्क्वायर है। अब ये a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, इसका रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ ये 42 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इनका एलसीएम ले लेंगे, ये 4 आ जाएगा एलसीएम, इनको मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेंगे तो फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, 4 2 जार 8 और 4 4 जार 16 प्लस 1, तो ये x प्लस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 169/4। तो देखिए x प्लस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 169/4। तो इसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर को खत्म करना है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ से, जो काम करेंगे वो दोनों तरफ से ही करेंगे। ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पे 169 का 13 स्क्वायर रूट होता है, 4 का 2 आ जाता है, तो x इज इक्वल टू 1/2 को इस तरफ ले जाएंगे माइनस का 1/2, तो ये 13/2, तो x इज इक्वल टू 2, एलसीएम आ जाएगा ये -1 प्लस माइनस 13, तो इसका हम यहां पे कर लेते हैं। देखो ये x इज इक्वल टू -1 प्लस 13/2, तो x इज इक्वल टू -1 माइनस 13/2 जी, तो ये -1 और प्लस 13 ये 12/2 आ जाएगा, 2 6 are 12, तो यहाँ 6 इसका आंसर आ जाएगा। ये -14/2 -7 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 और -7। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। तो इस तरह नेक्स्ट करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये सेकंड पार्ट भी हमारा हो गया जी। अब नेक्स्ट करके देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 12x स्क्वायर प्लस 7x, 12x स्क्वायर प्लस 7x, अच्छा इज इक्वल टू 12, यहां पे ये 12 है। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। अब यहां पे भी मतलब कांस्टेंट तो उस तरफ गया हुआ है लेकिन मसला है यहाँ पे ये जो 12 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, लिहाजा क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 12 पे डिवाइड कर लेंगे, यहां लिख लेंगे डिवाइडेड बाय 12 ऑन बोथ साइड्स, ये आ गया 12x स्क्वायर ओवर 12 प्लस 7x ओवर 12 इज इक्वल टू 12/12। तो देखिए यहाँ पे ये x स्क्वायर प्लस 7/12x इज इक्वल टू 12 1 सा 12, तो यहाँ 1 आ जाएगा। देखो अब बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर जो है x का स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू, तो हमारे पास a आ गया x, और 2x को अब किससे मल्टीप्लाई करें कि 7/12 हो जाए, तो लिहाजा यहाँ पे देखो पहले तो ऊपर 7 आ जाएगा, अब नीचे 12 कैसे आएगा, यहाँ 2 भी खड़ा है तो यहाँ पे 24 लगाना पड़ेगा। 2 को जब इस पे काटेंगे तो यहाँ 12 आ जाएगा ना, 2 12 are 24, तो लिहाजा 7/12x आ जाएगा। तो b हमारे पास 7/12 है, 7/12। अच्छा ये 1 प्लस इधर से 7/12 जो है हम ऐड कर लेंगे उसका स्क्वायर, इधर हमारे पास b है, इधर से हमने ये 24, तो यानी हमने 7/24 का स्क्वायर हमने लेफ्ट साइड पे ऐड किया है, तो राइट साइड पे भी उतना ऐड करें। ठीक है, तो यहां लिख लेंगे 7/24 का स्क्वायर, ये ऐड कर लेंगे, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा x प्लस 7/24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 7 का स्क्वायर 49 और 24 का आ जाएगा 576। आई थिंक मेरे ख्याल में यही आएगा जी।
तो लिहाजा x प्लस 7/24 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इनका एलसीएम ले लेंगे और 1 और 576 का लेंगे। 1 और 576 का जब एलसीएम लेंगे तो इनके दरमियान कोई कॉमन तो है नहीं, लिहाजा 576 जो है आ जाएगा। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, 576 और प्लस 49 आ जाएगा। x प्लस 7/24 का स्क्वायर, अब इनको प्लस कर लेंगे, 6 और 9 कितना हो जाएगा 15, 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, 12 हो जाएगा, 5 और ये 625, 576 आ गया। तो x प्लस 7/24 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा इसका आप अगर हम फर्ज करो कि स्क्वायर रूट लें तो क्या बनेगा, कैंसल, x प्लस 7/24 इज इक्वल टू प्लस माइनस 625 का आ जाएगा 25 और 576 का आ जाएगा 24, ठीक है। तो अब इसको यहां लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू, ये प्लस का इस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, -7/24 प्लस माइनस 25/24 जी। x इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे 24, ये -7 प्लस -25। तो अब इसको कर लेंगे, देखो ये x इज इक्वल टू -7 प्लस 25/24, x इज इक्वल टू -7 प्लस -25 सॉरी -7 -25/24। अच्छा अब देखें 25 में से 7 को निकालें तो यहाँ पे मेरे ख्याल में आ जाएगा मेरे पास 18/24। तो 3 6 जार 3 8 जार 2 वाला भी जाता है, तो यहाँ पे 6 वाला जाना चाहिए, 6 3 जार और 6 4 जार, 3/4 आ जाएगा। और इधर जो है 25 और 7 कितना हो जाएगा 32, -32/24। 8 वाला जाता है 8 4 जार और 8 3 जार, तो x इक्वल टू -4/3। तो इसका आंसर आ जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं जी, ये SS इज इक्वल टू 3/4 और -4/3। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट करके देखते हैं। तो ये हमारे पास है 4 पार्ट की पहले हमें थोड़ा सा इसको सिंपल करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में लाना पड़ेगा, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे दो मतलब फ्रैक्शन है, उनके दरमियान इक्वालिटी है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इससे बेहतर इसका सोल्यूशन हो नहीं सकता। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, ये x प्लस 3 है इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 7 और 2x माइनस 1 जी। तो यहाँ पे देखो ये x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, तो ये तो एक फार्मूला बन रहा है, आइडेंटिटी बन रही है, ठीक है। यानी x को x से मल्टीप्लाई करें, x का स्क्वायर माइनस 3 को 3 से प्लस माइनस -3 को 3 से, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। यानी मतलब इसका हमने फार्मूले के तहत, इसको आइडेंटिटी के तहत हमने इसको मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, 2 2 जार 4x स्क्वायर, फिर 2x को मल्टीप्लाई करें -1 से, फिर -2x हो जाएगा, -7 को 2x से, -14x, माइनस माइनस प्लस 7 1 जार 7, तो ये x स्क्वायर -9, ये सारा इस तरफ आ जाएगा जी, या फिर इसको उस तरफ ले जाते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, ये -14 और -16 हो जाएगा x, ठीक है। मैं इसको उस तरफ क्यों लेके जा रहा हूं, इसलिए लेके जा रहा हूं कि 4x स्क्वायर जब इस तरफ आएगा तो ये बड़ा वाला है, इसका कोएफिशिएंट बड़ा है, इसमें से माइनस होगा, माइनस का बच जाएगा, फिर दोबारा हमें सीधा करना पड़ेगा, फिर उस तरफ ले जाना पड़ेगा, इसका थोड़ा एक स्टेप बढ़ जाएगा। तो यहाँ हम सीधी सी बात है, इसको इस तरफ ले जा रहे हैं ताकि हमारा एक स्टेप बढ़े भी ना, ना। तो ये आ गया हमारे पास 14 और 16 प्लस 7, और ये आ जाएगा -x स्क्वायर, और माइनस का 9 इस तरफ आएगा, प्लस का 9। तो अब इसको ठीक कर लेंगे, x स्क्वायर, अच्छा 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, 3x स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 16 है, -16x, तो 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, ये आ जाएगा।
तो इसकी कैलकुलेशन ये होगी, हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, लेकिन हमारे पास एक रुकावट है 3x²। तो लिहाजा पूरी इक्वेशन को हम 3 पे डिवाइड कर लेंगे, यहां लिख लेंगे डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। तो 3x² ओवर 3 माइनस 16x/3 प्लस 16/3 इज इक्वल टू 0/3। तो x से 3 से 3 कैंसिल हो गया, x² प्लस माइनस 16/3x और प्लस 16/3 इज इक्वल टू 0। अब कांस्टेंट को उस तरफ ले जाएंगे, x² माइनस 16/3x माइनस 16/3, ये प्लस का था माइनस हो गया। अब बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, अच्छा ये आ जाएगा x का स्क्वायर, और यहां माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला लगेगा a माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2x हो गया। अब 2x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16/3 आ जाए, पहले से ऊपर तो 16 आ जाएगा, नीचे जो है 3 होना है, तो यहाँ 6 हो तो फिर 3 बनेगा, ये 2 3 6 आ जाएगा, तो 16/3 प्लस b हमारे पास है 16/6 जो है हमने मालूम कर लिया है। अब माइनस 16/3, तो इधर से भी हमें 16/6 जो है ऐड करना पड़ेगा, तो लिहाजा ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 16/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16/3 प्लस, अब 16 का स्क्वायर 256/2 का आ जाएगा, बल्कि 6 का आ जाएगा 36। तो x माइनस 16/6, अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, 36 ही आएगा, क्योंकि 3 और 36 में 3 कॉमन है, तो लिहाजा 3 को इस पे डिवाइड करेंगे तो 3 1 3 12 आंसर आएगा। 12 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 6 72। अब 12 1 12, 12 और 7 कितना हो जाएगा 19, ये माइनस का आ जाएगा, प्लस 36 1 36 और 256 आ जाएगा। तो x माइनस 16/6 का स्क्वायर, अब 256 में से 192 निकालें, 256 192, 4 15 में से 9 गया 6, तो 64 आ जाता है ओवर 36 जी। तो यहाँ x माइनस 16/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसका, अब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, कैंसिल हो गया, x माइनस 16/6, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 8/6। तो x इज इक्वल टू, इसको इस तरफ ले जाएंगे, 16/6 प्लस माइनस 8/6, तो एलसीएम ले लेंगे 6 16 प्लस माइनस 8, तो x इज इक्वल टू 16 प्लस 8/6, x इज इक्वल टू 16 माइनस 8/6, तो 16 और 8 कितना हो जाएगा 24/6, 6 4 जार, तो यहाँ हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। तो 16 माइनस 8 आ जाएगा यहाँ पे कितना 8/6, तो 2 4 जार 2 3 जार, तो यहाँ पे 4/3 आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा कितना 4 और 4/3, तो ये आंसर है हमारे पास। उम्मीद, तो अगेन हमारे पास एक 5 मतलब पार्ट है, इसको पहले हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में लेके आना पड़ेगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे। और ये 1/1 प्लस एक्स माइनस 1/3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6/35 है, ठीक है। तो इसका आसान तरीका ये है कि इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे, उस एलसीएम को सबसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो एलसीएम में कोई कॉमन आपस में नहीं है, तो लिहाजा ये पूरे का पूरा एलसीएम आ जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं मल्टीप्लाइड बाय द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 35 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स, तो इसको 1/1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस 35 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 1/3 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इज इक्वल टू 35 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू
3 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे 6/35 से जी, ऐसे। अब देखो यहां से ये कैंसिल हो गया और इधर से ये आपस में कैंसिल हो गया, ठीक है, और इधर से ये 35 कैंसिल हो गया। तो अब ये 35 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 35 3 जार कितना होता है, ये 105 आ जाएगा। माइनस 35 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 35x आ जाएगा। माइनस 35 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस 35 को x से 35x आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसके बाद जो है 6 को मल्टीप्लाई, 6 को यहां लिख लेते हैं, ठीक है, 6 को अभी मल्टीप्लाई नहीं करता है, ये 6 को यहां रहने देते हैं, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 को 3 से, 3 1 जार 3, माइनस 1 को x से, यही आ जाएगा, प्लस x को 3 से 3x आ जाएगा, x को माइनस x से माइनस x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो लिहाजा अब इसको यूं कर लेंगे, ये 35 माइनस का है, ठीक है, और ये भी माइनस का है, ये 35 है, ये 35, 105 में से 35 को माइनस करें कितना बचेगा, 105, 35 और 35 75, अच्छा यहाँ पे मेरे ख्याल 70 आ जाएगा, इसमें 35 को माइनस करें, अब ये 35 और 35 माइनस 70x आ जाएगा, इज इक्वल टू, अब 6 को इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 6 3 18 माइनस 6x और प्लस 3 6 18x और माइनस 6x स्क्वायर जी। तो इस सारे को उस तरफ ले जाते हैं जी, ये 18 या उसको इस तरफ ले आते हैं, 70 माइनस 70x, इसलिए उस ये माइनस का 6x स्क्वायर है ना, इस तरफ प्लस हो जाएगा ताकि हम एक और स्टेप से बच जाएंगे। अच्छा ये 18 इस तरफ रहेगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस का 6 है प्लस 6x हो जाएगा, और ये माइनस 18x और प्लस 6x स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख लेंगे प्लस 6x स्क्वायर पहले आ जाएगा, या 70 में से, अच्छा ये मतलब 70 और 90 82 या 82 बचेगा। ये हमारे पास देखो ना कि 6x स्क्वायर, तो ये पॉजिटिव पहले आ जाएगा, इधर हमारे पास माइनस 70 है और ये माइनस 18, माइनस 70 और 18 कितना हो जाएगा, माइनस 88, माइनस 88 में से 6 को लेस करें तो माइनस 82, यहाँ 70 है, माइनस का 70 है और इधर माइनस का 18 है, ये प्लस का है ये माइनस का है, और 70 में से 18 को लेस करें तो 52 आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, इसमें से हम कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, ये 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 4 जार 2 1 जार और प्लस 2 2 जार 4 2 6 जार, तो ये आ जाएगा, इस 2 को डिवाइड कर लेते हैं दोनों तरफ से, तो ये 3x स्क्वायर माइनस 41 प्लस 26 इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा करते हैं, ये 3x स्क्वायर माइनस 41x और ये कांस्टेंट को इस तरफ ले जाते हैं, माइनस का 26 हो जाएगा। अच्छा अब ये 3 जो है हमारे रास्ते में रुकावट है, तो पूरी इक्वेशन को 3 पे डिवाइड भी करना है, सॉरी ये पहले कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 3, तो 3x स्क्वायर ओवर 3 माइनस 41 ओवर 3x इज इक्वल टू माइनस 26 ओवर 3, तो ये तो 3 कट गया, ठीक है। अब हमारे पास आ गया x स्क्वायर माइनस 41 ओवर 3x और इज इक्वल टू माइनस 26 ओवर 3। अब बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो ये आ गया x का स्क्वायर और माइनस 2, यहाँ क्योंकि माइनस है तो यहाँ ये x आ गया, और 2x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 41 ओवर 3 हो जाए, तो ये गालबन 41 ओवर 6 से करेंगे, 2 3 जार 6 बनता है, तो प्लस 41 ओवर 6 का स्क्वायर आ जाएगा, b हमें मालूम हो गया, तो माइनस 26 ओवर 3 प्लस 41 ओवर 6 का स्क्वायर इधर से भी ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा x माइनस 41 ओवर 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 26 ओवर 3 प्लस, अब 41 का स्क्वायर लें तो ये 1681 आएगा ये गालबन, अच्छा 6 का लें
36 आ जाएगा। तो x माइनस 41/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 3 और 36 का 36 आ जाएगा एलसीएम, और 3 को 36 पे डिवाइड करें तो 12 आ जाएगा। 3 1 3, 3 2 6, 12 को 6 से 26 से मल्टीप्लाई करें, ये 12 6 36 और 12 2 24, 24 और 3 24 और 3 27, ये 276 आ जाता है। 276, एक बार फिर इसको करके देखते हैं। मेरे ख्याल में 36 3 1 12 को 26 से मल्टीप्लाई करते, 12 मल्टीप्लाई 26, ये 312 आ जाता है, सॉरी 312 आ जाता है, माइनस 312 आ जाता है, प्लस 36 1 36 और ये 1681 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद x माइनस 41/6 का होल स्क्वायर, अब 1681 में से माइनस 312 को लेस करें तो ये आ जाता है कोई हमारे पास 1369/36, 1369 बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, अब इसके बाद जो है x माइनस 41/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 1369/36, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब ये ले लिया तो x माइनस 41/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब 1369 का स्क्वायर आ जाता है हमारे पास 37 का आ जाता है 6, तो x इज इक्वल टू, इसको इस तरफ ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 37/6, तो x इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे 6, तो ये 41 प्लस माइनस 37, तो यहां आ जाएगा x इज इक्वल टू 41 प्लस 37/6, x इज इक्वल टू 41 माइनस 37/6। अब ये 37 और 41 8, अच्छा ये आ जाएगा 8 और 7 78, तो 6 1 6 6 3 तो ये आ जाएगा कोई 13। अच्छा, 41 में से 37 को माइनस करें तो ये आ जाता है कोई मेरे ख्याल में 4 आ जाता है ओवर 6, 2 2 4 2 3 6, तो 2/3, तो हमारे पास जो एसएस आ जाएगा 13 और 2/13, ये आ जाता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट है। इसको भी पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में लाना पड़ेगा। तो फ्रैक्शंस में है, इनके जो डिनोमिनेटर हैं इनका एलसीएम ले लेते हैं। 4x + 7 और 4x + 7, इसका एलसीएम आ जाएगा, यहां लिख लेते हैं मल्टीप्लाइड बाय द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो मतलब इसके एलसीएम को हम इन सब से मल्टीप्लाई कर लेंगे एज यूजुअल जैसे कर रहे हैं। तो ये 4x + 7 इंटू x + 7 इसका एलसीएम है। पहल तो हम 3x - 1 ओवर 4x + 7 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इज इक्वल टू 4x + 7 x + 7 मल्टीप्लाई 1 माइनस 4x + 7 इंटू x + 7 मल्टीप्लाई 6 ओवर x + 7, ये कर रहे हैं। अब ये कैंसिल हो गया, ठीक है, सॉरी ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो है इससे कैंसिल हो गया। अब ये x + 7 को 3x - 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले x को मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा कोई 3x² हो जाएगा, फिर x को -1 से -x हो जाएगा, फिर 7 को 3x से प्लस 21x, फिर 7 को 1 से -7 आ जाएगा इज इक्वल टू, अब इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 4x² प्लस 4 7 28x, फिर 7 को x से प्लस 7x और प्लस
7 7 जार 49 और माइनस, अब 6 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 जार 24x प्लस माइनस माइनस 6 7 जार 42 जी। तो अब देखो ये 4x² बड़ा है, ये छोटा है, तो मेरे ख्याल में इसको इस तरफ ले जाते हैं ताकि नेगेटिव से बच जाए, हमारा एक स्टेप बच जाएगा। x², 4x², ये 28 और 7 कितना हो जाएगा 35। 28 और 7 35, 35 में से 24 को निकालें, 35 में से 24 को निकालें तो कितना बचेगा 6 और 5 9 बचेगा, यहाँ आ जाएगा प्लस का 9x। ठीक है, 35 में से 24, 6 और 5 11 आ जाएगी मेरे ख्याल में। 35 में से 24 को निकालें तो ये 11 आ जाएगा। ठीक है, 35 11 x, अच्छा ये 49 में से 42 प्लस का 7, ये वाले अब इस तरफ आ जाएंगे ना। ठीक है, -3x² और ये माइनस का x प्लस x हो जाएगा, ये माइनस का 21 हो जाएगा और ये प्लस का 7 हो जाएगा इज इक्वल टू, अच्छा या 0 है। अब इसको सीधा कर लेंगे, ये 4x² में से 3x² गया तो x² बचेगा। ठीक है, या 11x और ये प्लस 1 12x हो गया प्लस का और 21 माइनस का। अब 21 में से 12 को निकालें, 21 माइनस 12, चलो इधर से कर लेते हैं, ये 21 माइनस 12 ये आ जाता है कोई 9 21 माइनस 12 माइनस का 9x। ठीक है, तो इधर देखो ये 7 है, ये 7 है, 7 और 7 14 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच गई है। यहाँ पे ये x² माइनस 9x, ये कांस्टेंट को इस तरफ ले जाएंगे, -14 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया x का स्क्वायर बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, x² -2 इंटू x और 2x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9x हो जाए, ये 9/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 9x बच गया प्लस का 9/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -14 प्लस 9/2 का स्क्वायर जी। तो x -9/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -14 प्लस 9 9 जार 81, 2 2 जार 4, तो x -9/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इनके एलसीएम ले लेते हैं 4, अब 14 4 जार 56 प्लस 81, तो ये x -9/2 का स्क्वायर। अब 81 में से 56 को निकालें, 11 में 6 5 और ये 7 में से ये 25 बचेगा, 25/4 जी। तो इस तरह x -9/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, x -9/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 का 5 आ जाएगा, 4 का 2 आ जाएगा, x इज इक्वल टू, इसको इस तरफ लेंगे 9/2 प्लस माइनस 5/2। अब इसका एलसीएम ले लेंगे 2 9 प्लस माइनस 5, तो यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू 9 प्लस 5/2, x इज इक्वल टू 9 माइनस 5/2, तो 14/2, 2 7 जार 7 आ जाएगा, तो 4/2, 2 2 जार 4, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये SS हमारे पास आ जाएगा, ये 7/2। ये हमारे पास क्या है, इसका सॉल्यूशन सेट है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, क्योंकि ये हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था इसके 6 पार्ट थे, बहुत ज्यादा पार्ट दे दिए, तो काफी लंबी वीडियो बन गई। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।